गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी 94। फ्रेंड्स, आज है 3 अगस्त 2024। तो 3 अगस्त 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी प्रश्न मिस ना करें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें जिससे आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास 3 अगस्त 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला प्रश्न। 2 अगस्त 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 2 अगस्त 2024 को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस। तो ये दिवस भारत के इतिहास में एक प्रमुख दिवस है क्योंकि 2 अगस्त 1954 के ही दिन दादरा एवं नागर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था और इसी दिन दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 2 अगस्त को भारत में दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में एयर इंडिया ने सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं? तो अभी हाल ही में एयर इंडिया ने इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य हो रहे युद्ध के कारण तेल अवीव के लिए जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, तेल अवीव। देखते हैं अगला प्रश्न। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा अपने देश भारत में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, नई दिल्ली। तो 3 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट द्वारा ये आयोजित त्रिवर्षीय सम्मेलन 7 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, नई दिल्ली। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में आयोजित राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पहली बार भारत के राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन में राज्यों के राज्यपालों के अलावा अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, द्रौपदी मुर्मू। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 8वां स्थान। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, 8वां स्थान। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बैन लगाया है तुर्की देश ने। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, तुर्की। इससे पहले तुर्की देश ने वर्ष 2007 से 10 तक यूट्यूब पर भी बैन लगाया था और जो इंस्टाग्राम है इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी जिसके संस्थापक थे केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर।
इन दोनों ने मिलकर इंस्टाग्राम की शुरुआत की थी। इसके बाद वर्ष 2012 में इंस्टाग्राम को मार्क जुकरबर्ग ने $1 अरब में खरीद लिया था और वर्तमान में जो इंस्टाग्राम की मार्केट वैल्यू है वो है $500 अरब। तो अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन देश है? वो है तुर्की है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज की अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी हाल ही में जेनेट यंग, ये है जेनेट यंग, जिन्हें एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज की दोबारा अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले इन्हें वर्ष 2022 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज की अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, जेनेट यंग। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, उन्हें देख लेते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल बने। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी कुछ दिन पहले ही 9 राज्यों में 9 राज्यपालों की नियुक्तियां की हैं। तो आप देख सकते हैं ये हैं 9 राज्य और उनसे संबंधित जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं राज्यों में उनके नाम। देखते हैं अगला पॉइंट, निकोलस मादुरो तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। प्रीति सूदन यूपीएससी की नई चेयरपर्सन बनी है और मनोज मित्तल को सिडबी के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। मनोज मित्तल हैं, उन्होंने सिडबी के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। एचएस धालीवाल को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का डीजीपी नियुक्त किया गया है और नीता अंबानी को सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की दोबारा सदस्य चुनी गई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, केवी सुब्रमण्यम को फेडरल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है और संजीव कृष्णन को दूसरे कार्यकाल के लिए पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। जो संजीव कृष्णन है वो पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। देखते हैं अगला पॉइंट, मनोलो मार्केज भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए और विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियां। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, गजेंद्र सिंह शेखावत। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत ने किस देश को इस्तेमाल के लिए 2 बंदरगाह देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में अपने देश भारत ने मालदीव को 2 बंदरगाह इस्तेमाल करने के लिए देने की घोषणा की है। वो बंदरगाह कौन से हैं? वो हैं कांडला बंदरगाह और विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, मालदीव। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बना है? तो अभी हाल ही में अपना देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, अपना देश भारत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान के द्वारा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के द्वारा गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस क्योंकि जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और यहाँ से डिग्री लेने के बाद ये अमेरिका पढ़ने चले गए थे। इसी के साथ साथ इन्होंने गूगल में जॉब स्टार्ट की और धीरे धीरे ये
गूगल में CEO के पद पर पहुंच गए। अब इन्हें IIT खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है, जिसके बाद ये सुंदर पिचाई, डॉक्टर सुंदर पिचाई बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, IIT खड़गपुर। देखते हैं अगला प्रश्न। जुलाई माह में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है? तो अभी जुलाई माह में GST संग्रह 10.3% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, 10.3%। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो अभी हाल ही में संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है। यह है संजय शुक्ला, जो राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, संजय शुक्ला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार जो 119 देश हैं उसमें भारत का स्थान है 39वां स्थान, यानी कि 39वां स्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, 39वां स्थान। देखते हैं अगला प्रश्न। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा मूल्य निगरानी प्रणाली मोबाइल ऐप के 4.0 संस्करण की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी के द्वारा मूल्य निगरानी प्रणाली मोबाइल ऐप के 4.0 संस्करण की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, प्रहलाद वेंकटेश जोशी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर्स के जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको याद हो गए होंगे। तो दोस्तों कोई प्रश्न यदि छूट गया है तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक दोबारा देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें।